2015 का वक्त था। नीतीश कुमार ग्राम वार्ता कर रहे थे। उसी दौरान एक महिला खड़ा होती है जब नीतीश कुमार अपने भाषण को, संबोधन को समाप्त कर दिए होते हैं, और वो कहती है, नीतीश जी एक काम कर दीजिए, बिहार में शराब बंदी कर दीजिए, क्योंकि इस वजह से बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार आनन फानन में वही बोल देते हैं कि अगर अब की बार मुख्यमंत्री बना तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं बिहार में शराब बंदी कर दूंगा, यानी बिहार में शराब नहीं मिलेंगे। और उसके बाद होता भी ऐसा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 2016 में अपना फरमान सुनाते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी आज से लागू होती है, जिसके बाद यह मान लिया जाता है कि अब बिहार में शराबबंदी हो जाएगी। लेकिन शराबबंदी सिर्फ कागज पे होती है, शराब तो उसके बाद भी मिलता है बिहार में। शराब से जुड़े हुए हादसे भी नहीं रुकते हैं और धड़ल्ले से शराब जो है बिक्री होती है बिहार में। और इसके ऊपर सुशासन बाबू की पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर पाती। और तो और कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पे पुलिस शराब बिकवाते हुए नजर आती है। हालांकि नीतीश कुमार जो है पूरी कोशिश करते हैं कि शराब जो है वो ना बिके बिहार में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिहार में शराब बंदी हो। मतलब आज भी बिहार में शराब बड़े धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है, बड़े आसानी से खरीदा जा रहा है। नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो पता नहीं कहां और किस मौज में है, उसको खबर ही नहीं मिलती। खबर कभी कभार हमको मिलता है, यानी हम लोगों तक पहुंचता है जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या अखबार के पन्नों को पढ़ते हैं कि शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोग अपने जान से हाथ धो बैठे, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, वो बीमार हो गए। तो इस तरीके की खबरें हमेशा आती है और आज मैं उन 4 कारणों के ऊपर बातचीत करूंगा जिसकी वजह से बिहार में शराब जो है एक बार फिर से बिकना चाहिए, शराब शुरू हो जाना चाहिए। मतलब स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूं, बिल्कुल शराब शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई इन मुद्दों की वजह से हम शराब बंदी कर रहे हैं, वो तो हुआ ही नहीं। तो आखिरकार आपका शराबबंदी का मुद्दा था वो तो विफल हो गया। तो उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार ने खूब हवाबाजी की और कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आप न्यूज़पेपर को देखें या फिर यूट्यूब पे जाके देखें और इस तरीके की खबरों को खोजें तो आपको 2-4 न्यूज़ रोज मिल जाएगा जहां पे शराब कांड, शराब के मामले आपको देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से वो 4 कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से बिहार में जो है एक बार फिर से दारू खुल जाना चाहिए, शराब मिलना चाहिए। आइए 4 कारणों के ऊपर बातचीत करते हैं बिना देरी किए। और आप देख लीजिए, पहला कारण है, आप देख लीजिए ध्यान से, राजस्व का नुकसान। जी बिल्कुल, शराबबंदी की वजह से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो है राजस्व का नुकसान। क्योंकि शराबबंदी की वजह से डायरेक्ट तौर पे सुशील कुमार मोदी 2022 में एक प्रेस वार्ता कर रहे थे तो बता रहे थे कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बिहार सरकार को अब तक नुकसान हो चुका है शराबबंदी की वजह से। उन्होंने डायरेक्ट तौर पे बताया था कि 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 2022 में 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ था तो अब तक ये आंकड़ा 50,000 करोड़ के पार पहुंच चुका होगा। और 50,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में दारू बंद है, वो भी कागज पे। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है वो दारू नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन कागज पे बंद है। तो इस वजह से राजस्व का नुकसान है। राजस्व का नुकसान सिर्फ ये तो डायरेक्टली तौर पे नुकसान मैंने बताया आपको कि 50,000 करोड़ का लगभग आप मान लीजिए कि जब से दारू बंदी हुई है 2016 से लेके अब तक नुकसान हुआ है। लेकिन अगर वहीं आप बात कीजिएगा कि भाई इनडायरेक्टली तौर पे, तो इनडायरेक्टली तौर पे आप देख लीजिए टूरिज्म इससे बहुत प्रभावित हुआ है। कोई भी बाहर से बिहार में या फिर किसी जगह पे इसलिए जाता है कि वो घूम सके, मौज मस्ती कर सके, और इसका सबसे बड़ा एक कारण होता है दारू भी।
अगर कहीं पे दारू बंद होता है तो वैसे लोग वहां पे जाने से कतराते हैं जो मस्ती के मूड में आते हैं, या यूं कहें कि दारू पीने के मूड में आते हैं। आपने देखा होगा बिहार के कई लोग बिहार छोड़ के बाहर घूमने इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे दारू उपलब्ध है, लेकिन बिहार में दारू उपलब्ध नहीं है। इस वजह से टूरिज्म जो है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है और टूरिज्म भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और इस वजह से राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और नीतीश कुमार ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, राजस्व का उतना कोई नुकसान नहीं होगा, वो सब कुछ समेट लिया जाएगा क्योंकि सारे पैसे जो दारू पे खर्च हो रहे हैं वो कहीं और खर्च होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कहीं और खर्च नहीं हुए, बल्कि दारू के पैसे जो है वो और ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो नुकसान में गए। और अब तक लगभग देखा जाए तो 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो चुका है। और इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार, वो जो दुहाई दे रहे थे कि नाना राजस्व को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देख लीजिए कितना बड़ा फर्क पड़ा है। सीधे तौर पे दारू से आने वाले इनकम पे फर्क पड़ा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो टूरिज्म पे भी इसका बहुत गहरा फर्क पड़ा है और इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अब बिना देरी किए दूसरे रीजन पे आते हैं। ये देख लीजिए, ये तो रीजन था ना नीतीश कुमार का कि भाई क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है दारू पीने की वजह से, जैसे ही दारू बंद होगा बस क्राइम घटने लगेगा। अरे भाई आपको आंकड़ा बता देता हूं, हिंदुस्तान खबर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें आंकड़े में बताया गया था कि लगभग 1.5 लाख से अधिक जो है वो क्राइम दर्ज किए गए थे 2016 में, और वहीं जब 2017 आया तो यह आंकड़ा जो है वो 2 लाख के पार पहुंच गया। 2018 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया और ये 5 लाख के पार पहुंच गया। अरे भाई किस प्रकार का क्राइम कम करवा रहे हैं आप? मतलब 2016 में जो आंकड़े इस तरीके से थे, अब उसमें आश्चर्यजनक उछाल देखने को मिल रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है साहब, लगातार क्राइम बढ़े हैं। और ये मैं नहीं बता रहा, हिंदुस्तान खबर में एक आर्टिकल छाप के ये बताया गया था कि भाई क्राइम रेट तो बढ़ गए हैं, क्राइम तो घटने का नाम नहीं ले रहा। और अब आपको यह भी बता दूं कि क्राइम रेट सिर्फ इस तरीके से नहीं बढ़े हैं, लाखों लोग अब तक सिर्फ शराब की वजह से जेल जा चुके हैं। एक क्राइम ये भी जो काउंट कर लीजिए, मतलब क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, कितने लोग क्राइम कर रहे हैं, लगातार क्राइम कर रहे हैं। शराब बेचना भी शराबबंदी वाले बिहार में एक क्राइम की श्रेणी में आता है। तो आप समझ लीजिए कि लगातार क्राइम जो है वो बढ़े हैं, बल्कि कम नहीं हुए हैं भैया। तेजस्वी यादव रोज आके बताते हैं कि क्राइम किस तरीके से हो रहे हैं, लूटपाट हो ही रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो लोग जान से अपना हाथ धो ही रहे हैं, लड़कियों के साथ जो कांड हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो किस प्रकार के क्राइम पे आपने अंकुश लगाया? हाँ, ये मानते हैं कि घरेलू हिंसा कम हुआ है, लेकिन बाकी हिंसाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और वो चाहे आप एक रियर क्राइम मान लीजिए, जो डीप क्राइम होता है, उसमें भी काफी इजाफा हुआ है 2016 के बाद। और ये आंकड़े जो है वो हिंदुस्तान खबर में छापे गए हैं, स्पष्ट तौर पे आप उसे जाके पढ़ भी सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कम नहीं हुआ है क्राइम, क्राइम और ज्यादा बढ़ गया है। और इसी बात का तो दुहाई देते थे नीतीश कुमार कि भाई साहब क्राइम जो है वो कम हो जाएगा, दारू जहां हम खत्म किए क्राइम कम हो जाएगा। आपसे ना दारू खत्म हुआ ना क्राइम खत्म हुआ, आप बस आके ऐसे ही ढोल की तरह एकदम ढोल नगारा पीट के बता दिए कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब बिहार में पूर्ण शराबबंदी का पूर्ण भी लागू नहीं हुआ है। और आप झूठो एकदम माहौल बनाए पड़े हैं, शराबबंदी है शराबबंदी है। और आपको ये बात बता दूं, शराबबंदी की वजह से 10,000 करोड़ का पर ईयर जो है वो पैसा आता है अवैध तौर पे। और किसमें बांटा जाता है? माफियाओं में बांटा जाता है जो दारू बेचते हैं खरीदते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में बांटा जाता है, मतलब आपकी पुलिस जो दारू रोकने के लिए लगाई जाती है वही जो है वो दारू बिकवा भी रही है, उसके ऊपर भी वो पैसे खर्च होते हैं। और ये भी मैं नहीं कर रहा साहब, ये भी सुशील कुमार मोदी ने 2022 में ये रिपोर्ट जब जारी किया था तो उन्होंने उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया था। और ऐसा खबर हिंदुस्तान के आर्टिकल में भी छपा हुआ है। तो मैंने अपने से कुछ नहीं कहा है, जो ये खबरें आ रही हैं ना आपके बारे में वही बता रही हैं कि 10,000 करोड़, बताइए 10,000 करोड़ साल का अवैध पैसे आ रहे हैं और वो लोगों में बांटे जा रहे हैं। मतलब दारू रुका नहीं। और आप देख लीजिए बिहार राजस्व को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा दारू चालू कर दीजिए, क्राइम आप रोक नहीं पा रहे हैं तो दारू चालू करना भाई क्या है। इससे पहले आपको बता दूं कि कितने सारे ऐसे क्राइम हो गए जो दारू पी के नहीं हुए हैं।
मतलब वो बस हो गए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, वो चाहे दारू पिए या ना पिए वो क्राइम ही करेगा। और इतनी सी छोटी बात जाने हमारे मुख्यमंत्री जी को क्यों समझ में नहीं आई। चलिए तीसरे कारण के ऊपर आ जाते हैं। आज के डेट में तो इस बात पे एग्री कीजिएगा ना जी, आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए कि भैया बिहार में शराब बिकता है, वो कहेगा भैया बिकता नहीं है, शराब की होम डिलीवरी होती है, कहिए तो आपके घर तक पहुंचवा दें। कई जगह जब हम लोग गए, लोगों से बातचीत की, तो इस दौरान लोग ये बताते हैं कि शराब बंद नहीं हुआ है, शराब थोड़ा महंगा हो गया है, बस और कोई बात नहीं है, बाकी घर तक आपकी शराब पहुंच जाएगा, आप जब कहिए पहुंचवा दें। और ऐसे कई मामले सामने आए भी हैं। ऐसे किस तरीके के मामले जो हैं, इस तरीके के मामले हमेशा से प्रकाश में आते रहे हैं, पुलिस प्रशासन के भी प्रकाश में आए हैं। आखिरकार वो जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जिन्हें आप शराब माफिया बता रहे हैं, वो कहां से पकड़े जा रहे हैं? यही तो है वो जो होम डिलीवरी पहुंचाते हैं, जो घर तक शराब पहुंचा दे रहे हैं। मतलब शराब जो है बिहार में हर जगह अवेलेबल है, और हर जगह कोई नया भी आता है तो उसे खबर हो जाता है कि भाई बिहार में, मतलब इस जगह पे, बिहार में अगर वो जगह है तो कहां पे शराब मिलता है। होम डिलीवरी वाला पूरा सिस्टम चालू हो गया है। हाँ, शराब थोड़ा महंगा हुआ है, इस बात का जिक्र सब लोग करता है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल के साथ बाकी चीजों को मैनेज करना पड़ता है ना जी, तो इस वजह से शराब की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है। तो अगर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, कोई नया अगर किसी जगह पे बिहार में पहुंचता है तो उसे भी बता दिया जाता है कि भैया यहां मिल जाएगा, चुपचाप खड़ा रहिएगा, आपको मिल जाएगा शराब। तो फिर काहे का शराबबंदी? नहीं हो पा रहा तो छोड़ दीजिए, इससे अच्छा चालू कर दीजिए शराब। लेकिन नीतीश कुमार जिद करके बैठे हैं कि ना ना, हमने तो पूर्ण शराबबंदी सिर्फ कागज पे लागू कर दी है, बाकी आप समझते रहिए, आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। और चौथा है जहरीली शराब। नीतीश कुमार का एक, मुझे वो वाक्य याद आ गया जब उन्होंने कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। आपको बता दूं कि छपरा में एक हादसा होता है और वहां पे 60 से 80 लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस हादसे के शिकार हो जाते हैं, जहरीली शराब के शिकार हो जाते हैं। और तब सुशील मोदी आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बातचीत के दौरान बताते हैं कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है, 100 से अधिक लोग जो है वो इसके शिकार हुए हैं, जहरीली शराब के शिकार हुए हैं, और इस आंकड़े को दबाया जा रहा है। उस दौरान इन्होंने ये भी बताया कि 1000 लोग जो है वो सिर्फ जहरीली शराब के शिकार हो चुके हैं। 1000 लोग जहरीली शराब के शिकार हो चुके हैं, और यह बात सुशील मोदी ने उस मीडिया रिपोर्ट में बताई है। स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि 1000 लोग जो हैं वो जहरीली शराब के शिकार हो गए हैं, और आप आके कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। ये एक तरीके से आप समझ जाइए कि आपके अंदर का इमोशन जो है वो तो खत्म हो गया है मुख्यमंत्री जी। आप बस अपने जिद को पाले बैठे हैं, और इस वजह से इस तरीके की गलत बयानबाजी आप दे पाते हैं। अरे भाई, बिहार में शराब मिल कहां से जा रहा है? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, और वो भी ये जहरीली शराब। अब एक और कारण बता देता हूं। पहले तो विदेशी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आके दारू बनाती थी, तो उनको प्रमाण था, उनको दारू बनाने आता था। अब कोनो अनपढ़ो बैठ के धंधा जो है दारू का शुरू कर दे रहा है, उसमें क्या कुछ डालना है, कैसे बनाना है, उसको पता ही नहीं है, और कुछ भी अगर इधर उधर हुआ तो लोगों की जान पे बनाती है। आज का न्यूज है जिसको मैंने कवर भी किया था कि समस्तीपुर में भी जहरीली शराब पीने की वजह से एक व्यक्ति जो है अपनी जान से हाथ गंवा बैठा है। उसके बाद अगर बात करूं तो 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। तो यह पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले आ गए हैं। और 2022 में अगर सुशील कुमार मोदी इस बात का दावा करते हैं कि 1000 से अधिक लोग सिर्फ जहरीली शराब पीने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, अपने जान को गवा बैठे हैं, तो नीतीश कुमार आपको यह बात सोचना चाहिए कि सिर्फ आप जिद करके बैठे हैं और कोई बात नहीं है। ये जहरीली शराब पीने से तो अच्छा है ना कि ये जो शराब बिक रहा था, इससे तो जान नहीं जाती थी। और आपने बोला कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। अरे मरता तो सब कोई है, सब कोई मर रहा है, कोई तो अमर होके आया नहीं है नीतीश जी। लेकिन जो शराब पिएगा वही मरेगा ऐसा थोड़े है, सब लोग मर रहे हैं और सबका एक वक्त होता है। और आपका ये बयान बताता है कि आपके अंदर इमोशन की कितनी कमी हो गई। आपके जिद की वजह से जो है वो इस तरीके के माहौल बन जाते हैं, और उसके बाद संवेदनहीनता के साथ जो आप ये बयान दे पाते हैं, ये बहुत गलत लगता है। और जब ऐसा हो नहीं पा रहा, मतलब जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, इससे अच्छा होता कि ओरिजिनल शराब पीते लोग जीते। लेकिन आपने तो अलग ही माहौल बना दिया, और इस तरीके का माहौल
इस तरीके से बयानबाजी और आप ही की वजह से बिहार में जहरीली शराब बिकना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले तो लोग जहरीली शराब पीते नहीं थे। अब तो जो मिल रहा है भाई लाओ, जो पीने वाले हैं जाके पी ले रहे हैं और अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि सुशील मोदी ने भी ये बताया था कि भाई गलत है शराबबंदी जो है, क्योंकि शराबबंदी अगर वाकई होती तो मैं उसका एक पल के लिए समर्थन करता भी। अगर वाकई आप शराबबंदी करवाने में कामयाब हो जाते नीतीश जी, तो मैं उसका समर्थन करता और पुरजोर तरीके से करता। लेकिन आप शराबबंदी करवाए नहीं, और सिर्फ करवाए भी तो कागज पे करवाए। बिहार में शराब बिक रहा है, बिहार में शराब मिल रहा है, राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, जिसका झांसा देके आप बोल रहे हैं। आप देख लीजिए शराब की होम डिलीवरी हो रही है और जहरीली शराब पीने की वजह से लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका शराबबंदी जो है वो कितना विफल रहा है। और इन सब से तो अच्छा होता ना कि शराब बिहार में चालू हो जाता। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बिहार में वापस से शराब जो है वो शुरू होना चाहिए, या फिर शराबबंदी को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।